प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनेक देशों की तरह भारत भी बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहा, हमने अपनों और परिचितों को खोया है। उन्होंने कहा कि बीते 100 सालों में आई ये सबसे बड़ी त्रासदी है। ऐसी महामारी न पहले कभी देखी गई न सुनी गई। ये मोदी ने कहा कि कोविड से लड़ने 1.25 साल में नए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए। अप्रैल मई में ऑक्सीजन की मांग अकल्पनीय रूप से बढ़ी। इससे पहले मेडिकल ऑक्सीजन की मांग इतनी कभी नहीं रही। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए सरकार ने सभी तंत्र जुटे रहे। बेहद कम समय में 10 गुना से ज्यादा उत्पादन बढ़ाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों के आग्रह पर वैक्सीनेशन को लेकर बदलाव किया गया। वैक्सीनेशन से जुड़ा पूरा जिम्मा अब केंद्र सरकार का होगा। 21 जून से सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि 18+ के सभी लोगों का वैक्सीनेशन केंद्र सरकार कराएगी। भारत सरकार सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर मंत्रियों के समूह की 28वीं बैठक को संबोधित किया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। हर्षवर्धन ने कहा कि 12 मई से प्रतिदिन आने वाले कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 14 मई से ठीक होने वाले मामले भी कम हुए हैं। देश भर में वैक्सीन की कमी की खबर के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 24.60 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास सभी वैक्सीन के 1.49 करोड़ डोज उपलब्ध है। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में वैक्सीन का जितना वेस्टेज हुआ उससे ज्यादा वेस्टेज दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में 1,82,000 वैक्सीन वेस्ट हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ बातें करना जानते हैं, उन्होंने कोई ठोस समाधान नहीं किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेहद कम लागत वाले 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर तैयार किए। इसी के साथ इसरो ने एक कम लागत वाला ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी तैयार किया। डिजाइन और विशेषताओं के आधार पर इन तीनों वेंटिलेटर्स को प्राण वायु और स्वायत्त नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ स्कूली शिक्षा में पिछड़ गया। हाल ही में नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया। छत्तीसगढ़ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 7वीं कैटेगरी में आया। बता दें कि 2018-19 के मुकाबले इस बार छत्तीसगढ़ राज्य कमजोर रहा। वहीं आयोग की लिस्ट में पहले नंबर पर कोई राज्य जगह नहीं बना पाया। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने महंगाई को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं खाना बनाने से पहले सोचती हूँ दाल बनाऊं कि नहीं। हर चीज की कीमत बढ़ रही है, इस महंगाई को जनता नहीं भूलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र में 2 लोगों की सरकार चल रही है, एक शाह और एक शहंशाह। भोपाल में नाम बदलने को लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने मांग की कि लाल घाटी का नाम गुफा मंदिर के पहले महंत के नाम पर हो। साध्वी लाल घाटी और लाहौलपुर बस स्टैंड का नाम बदलने को लेकर सीएम शिवराज और नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अल्प प्रवास पर मुरैना पहुंचे। बीजेपी में मचे अंदरूनी घमासान पर मंत्री तोमर बसते नजर आए। वहीं निगम मंडलों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को अधिकृत बताया। मंत्री तोमर उन परिवारों से मिले जिन्होंने कोरोना से अपने परिजनों को खो दिया था। टीकमगढ़ में हुए बैठक में विवाद के बाद टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी को तलब कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद विधायक राकेश गिरी के सुर बदले नजर आए और उन्होंने बैठक में सांसद वीरेंद्र खटीक और प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ के सामने अपने आचरण के लिए माफी मांगी। मध्य प्रदेश में 7 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। जूनियर डॉक्टरों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से चर्चा के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। आज जूडा के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की और हड़ताल भी खत्म किया। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया। सारंग ने कहा कि जूडा ने हड़ताल खत्म कर दी है। समय समय पर जूडा से बात होती रहेगी। इसके साथ ही जूनियर डॉक्टरों को 17% स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हड़ताल खत्म करने पर जूनियर डॉक्टर्स ने जवाब दिया। जूडा ने कहा कि हमने कोर्ट के आदेश का सम्मान किया। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के नोटिस वापस लिए जाएं। अब अवमानना याचिका पर सुनवाई कल होगी और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन पर 9 जून को सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आवासीय परिसर के पीछे अवैध खुदाई का मामला सामने आया। विधानसभा की जमीन पर अवैध खुदाई कर सैकड़ों ट्रक मिट्टी निकाली गई। ये जमीन बड़ौदा ग्राम पंचायत ने विधानसभा को दी थी। मामले में विधानसभा के प्रमुख सचिव CS गंगराड़े ने कलेक्टर को पत्र लिखे जाने की बात कही है। रायपुर एम्स में ओपीडी की सेवाएं आज से शुरू हो गई। एम्स में सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक ओपीडी सेवाएं खुली रहेंगी। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों का ही कार्ड बनेगा। बता दें कि 17 अप्रैल से रायपुर एम्स में ओपीडी की सेवाएं बंद थी। अब कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए इसे बहाल करने का फैसला किया गया है।
इंदौर में नगर निगम के वर्ष 2021-22 का बजट पेश हुआ। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बजट पेश किया। इस साल कुल 5,162 करोड़ का बजट पेश किया गया। पिछले वर्ष कुल 82 करोड़ का घाटा भी बजट में शामिल है। इस बार नगर निगम ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वहीं स्वच्छता, नदी शुद्धिकरण पर खास फोकस रहेगा। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले पर कंपनी ने खुलासा किया है। सिटी अस्पताल में भेजे गए इंजेक्शन को लेकर यह खुलासा हुआ, जहां इंजेक्शन में माइलोन कंपनी का बैच नहीं बल्कि किसी और कंपनी का बैच मिला है। सुकमा के चिंता गुफा भेजी मार्ग पर जवानों ने पाइप बम बरामद किया। सड़क की सुरक्षा में लगे जवानों ने नक्सलियों द्वारा लगाया 10 से 7 किलो का पाइप बम बरामद किया, जिसके बाद सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन ने बम को डिफ्यूज किया। इस दौरान सीआरपीएफ की 131वीं बटालियन के जवान भी मौजूद रहे।